ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो कि ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं, हमारे जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है, क्योंकि जीवन गुरु के बिना उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है। तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु ही हमारे जीवन की आधारशिला रखते हैं, जिससे हम हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति के रास्ते तय कर पाते हैं, हम जीवन में संस्कार ले पाते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हिंदू धर्म में, शास्त्रों में भी गुरु का बहुत महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा या अनुष्ठान हो, सबसे पहले गुरु को नमन किया जाता है, गुरु को याद किया जाता है। इसीलिए गुरु का स्थान सभी देवी देवताओं से भी सर्वोच्च माना गया है। और ऐसा ही कुछ ज्योतिष शास्त्र में गुरु देवताओं के देव गुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। ये भी गुरु हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। कुंडली के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तब गुरु का प्रभाव रहता है। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन के कारक ग्रह भी गुरु हैं, उस पर भी गुरु का आधिपत्य रहता है। फिर विवाह के समय भी गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। उसके बाद में संतान प्राप्ति का जब समय आता है, विवाह को परिवार को बढ़ाने का समय आता है, तब भी गुरु ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। उसके बाद मान सम्मान प्रसिद्धि में भी गुरु ग्रह को ही देखा जाता है। और अंत में भगवान की भक्ति, आध्यात्म और मोक्ष प्रदान करने वाले भी गुरु ग्रह हैं, क्योंकि वे हमें भक्ति से जोड़ते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, भक्ति के मार्ग पर हमें लेकर जाते हैं। तो गुरु ग्रह का प्रभाव उतना ही अधिक होता है जितना कि क्रूर ग्रह शनि, राहु और केतु का होता है, क्योंकि गुरु ग्रह कुंडली में बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 वर्ष तक विराजमान गोचर में रहते हैं। वहीं गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के इफेक्ट दिखाते हैं। गुरु ग्रह यदि केंद्र स्थानों में बैठे हो या फिर उच्च के या स्वग्रही होकर बैठे हो तो हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं और बहुत शानदार परिणाम गुरु के हमें देखने को मिलते हैं। गुरु जीवन में अगर अच्छे कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हो और अच्छे रिजल्ट दे रहे हो तो शानदार व्यक्ति को प्रसिद्धि हासिल होती है, प्रतिष्ठा हासिल होती है, सुख, वैभव, भौतिक सुख और आध्यात्म सबसे वो व्यक्ति जुड़ता है। उसकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होते हैं। तो गुरु ज्ञान के देवता और गुरु हमारे जीवन को प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं। गुरु की दृष्टियां सर्वथा अच्छी होती है। आप को पता हो कि गुरु की पंचम, सप्तम और नवम अगर दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ जाए तो उस भाव में कल्याणकारी परिणाम सामने आते हैं। तो ये सब मैं गुरु के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरु का अब अप्रैल माह में राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वे अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान थे और 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर वे अपनी खुद की राशि मीन से अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर 1 मई वर्ष 2024 तक विराजमान रहेंगे। अब ये लगभग 1 वर्ष का जो अंतराल है गोचर के अंदर, वो क्या परिणाम धनु राशि वालों के लिए लेकर आएगा, उसकी जानकारी आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं, बताते हैं कि धनु राशि के लिए गुरु के ये जो राशि परिवर्तन के प्रभाव है वो क्या रहेंगे। तो आपकी राशि में गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में, और गुरु आपके राशि स्वामी भी हैं और सुखेश भी हैं। तो लग्नेश और सुखेश का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरु की नवम दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है, अपने ही घर पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टियां वैसे भी अच्छी, और गुरु चूंकि उसी स्थान के स्वामी भी हैं तो निश्चित रूप से उस लग्न को पावर दे रहे हैं। यहाँ पर गुरु अपने से पंचम जाकर बैठे और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को ज्ञान बांट रहे हैं और लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ आपको इस समय गुरु के माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु के साथ में राहु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हो। शनि जब से 17 मार्च को कुंभ राशि में आए हैं तब से शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, और गुरु जैसे ही राहु के साथ आकर बैठेंगे तब शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु दोनों पर बैठेगी। अब राहु की पावर तो बढ़ेगी
और गुरु पर शनि की दृष्टि चुकी रहेगी, इसलिए गुरु की पावर थोड़ी सी दबेगी। वैसे भी गुरु एक सौम्य ग्रह है, शनि और राहु दोनों के बीच में वे फंस गए, इसीलिए इस समय आपको संभल कर भी रहना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस में ना आए। जब व्यक्ति को प्रसिद्धि हासिल होती है, व्यक्ति के पास में पैसा आ जाता है, मान सम्मान मिलता है, सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, तब उसमें अहंकार भी आता है और वो एक बहुत बड़ा अवगुण व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसीलिए इस समय आपको अहंकार और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। और ये कार्यकाल कम से कम 30 अक्टूबर तक तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर तक टाइम पीरियड चलने वाला है। उसके बाद राहु चेंज हो जाएंगे और गुरु फ्री होकर अपने रिजल्ट को और अधिक बेहतर बनाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर इस समय रहना होगा। 30 अक्टूबर के बाद गुरु के रिजल्ट खुलकर आपके सामने आएंगे। परंतु मैं ये जो वीडियो आपको दे रही हूँ और गुरु के जो रिजल्ट बता रही हूँ, ये ओवरऑल एक वर्ष को देखते हुए 1 मई वर्ष 2024 तक जो गुरु आपके पंचम भाव में बैठेंगे, उस समय तक के मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट दे रही हूँ। तो आप उसी तरीके से इस वीडियो को ध्यान में रखकर देखिएगा। अब गुरु की लग्नेश के हिसाब से तो गुरु के रिजल्ट बहुत शानदार है। सुकेश के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट अच्छे, क्योंकि सुकेश अपने से एक घर आके जाकर बैठेंगे और सुकेश का अपने से एक घर आके जाकर बैठना आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपके निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय नए वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, नए घर का सपना आपका पूरा होगा। वहीं छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु आप ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर को गुरु तो फ्री हो जाएंगे, परंतु राहु आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे और यहाँ पर आपके सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए उस समय आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक है या नहीं, पेपर पूरे क्लियर हैं या नहीं। बिना सोचे समझे किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड या धोखा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा उस मामले में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। वैसे गुरु के सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठकर वो आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही शानदार आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, धर्म के कर्म के कार्यों से आप इस समय जुड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूरा होगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनका वो सपना भी अब पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में और जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपको सुखद और मंगलमय परिणाम दिखाएगा। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय शानदार रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको इस समय अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में आप अपने बिजनेस में अच्छा फायदा उस सर्कल का उठाते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है, तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं जो काम आपके अधूरे रह गए, वो द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेगी और ओवरऑल लाभ की स्थितियां फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। और नवम दृष्टि का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये गुरु का खुद का स्थान है और दृष्टि भी गुरु की नवम पड़ रही है। तो निश्चित रूप से आपके लग्न को, आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगी। डिसीजन लेते समय सावधानी रखें, डिसीजन पावर को भी ये इस समय बढ़ाएगी। और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो ये तो है धनु राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन के रिजल्ट। अब अगर आप इन रिजल्ट्स को और अधिक बेहतर करना चाहते हैं और गुरु की स्थिति को, गुरु के सुखद परिणामों को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़े से कुछ उपायों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं शनि की तीसरी दृष्टि, गुरु राहु का चांडाल योग, ये सब स्थितियां भी हैं और इन स्थितियों की वजह से मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर आपकी पर्सनल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, या फिर
आपके फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहाँ आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये तो हुई बात मतलब गुरु के आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से संबंधित रिजल्ट की। पर अब उपायों पर अगर आएँ तो आपको सबसे पहले तो शनि के उपाय जरूर करने हैं। शनि की तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पर पड़ रही है, जो कि चांडाल योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकती है, गुरु के प्रभाव को क्षीण कर सकती है। इसीलिए आपको शनि के कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में तिल डालकर, काले तिल डालकर शनिदेव को जरूर अर्पित करें। साथ ही शनिवार के दिन जो जरूरतमंद लोग शनि मंदिर के बाहर बैठते हैं उनको काली चीज़ों का दान आपको जरूर करना चाहिए। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक संध्या काल के समय शनिवार के दिन जरूर जलाएं। ये तो हुए शनि के उपाय। फिर गुरु राहु का जो चांडाल योग है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, सबसे सटीक और प्रभावशाली तो उपाय ये है जिससे गुरु के रिजल्ट भी बेहतर होंगे और इस दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी, आप अपने जीवन में उन्नति के रास्ते तय कर पाएंगे। उसके लिए आपको गुरु राहु चांडाल योग निवारण पूजा जरूर करवानी चाहिए। इस पूजा के माध्यम से आप अपने गुरु के रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र भी आप अपने पूजा कक्ष में रखें। रोजाना सुबह गुरु के जाप करें और रात्रि में सोने से पहले राहु के जाप करें। जाप करते समय आसन जरूर लगाएं, बिना आसन के कोई भी जाप निष्फल हो जाते हैं, इसीलिए आसन लगाकर इनका जाप आप जरूर करें। साथ ही आपको गुरु के भी कुछ उपाय करने चाहिए जो कि गुरु को और अधिक स्ट्रॉन्ग बना सके। तो विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करें। गुरुवार के दिन आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर तुलसी की मंजरियां उनको जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उससे अभिषेक जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु के रिजल्ट को और अधिक प्रभावशाली, सकारात्मक बना सकते हैं। और गुरु के रिजल्ट अगर और अच्छे हो गए तो आपके तो लग्नेश हैं, राशि स्वामी हैं, आप गुरु के इन रिजल्ट का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।